ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन का तीसरा दिन है। अथ योगानुशासनम, इस सूत्र पर विचार चल रहा है। अथ शब्द को लेकर के हमने विचार किया है। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अथ शब्द का मंगल अर्थ, शुभ अर्थ, पश्चात अर्थ, आरंभ अर्थ, प्रश्न अर्थ, संपूर्णता और अधिकार, इतने अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इन सभी अर्थों में यहाँ पर कौन सा अर्थ है वो हमें समझना है। यहाँ अथ शब्द का जो अर्थ है वो है अधिकार। इस सूत्र में जो अथ शब्द आया है इसका अर्थ है अधिकार। तो अधिकार क्या होता है वो कल हमने विचार किया है और सभी को पता है अपना अपना अधिकार, अपना अपना क्षेत्र, अपने अपने अधिकार की परिसीमन सभी लोग जानते हैं। तो आपके अधिकार में जो आता है वो ही आप कर पाएंगे। अनधिकारी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ये भी बात आप सुनते हैं। तो यहाँ अथ शब्द से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अधिकार है, तो किसका अधिकार है? योग का अधिकार है। अब योग को लेकर के ही कुछ कहा जाएगा। अब इस शास्त्र में जो कुछ भी कहा जाएगा वो योग ही कहा जाएगा। योग को छोड़ करके कुछ और बात नहीं कही जाएगी। ये है अधिकार। ये जो अधिकार है, इस शास्त्र में जो भी कहा जाएगा वो सब कुछ योग होगा। योग को छोड़ करके और कुछ भी नहीं कहा जाएगा। विषयांतर में नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं जब वक्ता लोग अपने वक्तव्य देते हैं तो वो विषयांतर में चले जाते हैं, फिर रुक जाते हैं और फिर वापस उस विषय में आते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये ऋषि का शास्त्र है। ऋषि जो है नियंत्रित होता है और ऋषि जो है अपने जीवन को योगमय बनाया हुआ होता है और वो हर इंद्री पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, धैर्य रखता है। वो ऋषि त्रुटि नहीं करता है, दोष नहीं करता है। ये उस ऋषि की बात हो रही है जो मंत्र दृष्टा होता है। ऋषि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ उस ऋषि की चर्चा हो रही है जो मंत्र दृष्टा होता है, जो गलती नहीं करता है, अपने आप पर संयमित रहता है। तो इसलिए अथ शब्द यहाँ अधिकार को कहता है। अब योग का अधिकार चलेगा। अब जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब कुछ योग से संबंधित ही कहा जाएगा। योग से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये अथ शब्द का अर्थ है। दूसरा पद है योगा। ये जो योग शब्द है, इस योग को लेकर के व्याख्यानों में, प्रवचनों में योग का ये अर्थ होता है। अलग अलग अर्थ लोग बताया करते हैं। योग का अर्थ जुड़ना है, योग का अर्थ जोड़ना है, योग का अर्थ ये है, योग का अर्थ ये है। ऐसे बहुत सारे अर्थ बताते हैं। वो सारे अर्थ होंगे,
पर यहाँ योग का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ। तो इस योग शब्द का मूल क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको पिछली 2 कक्षाओं में शब्द के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञावाची शब्द, क्रियावाची शब्द, अव्यय शब्द और उपसर्ग। तो जो शब्द होते हैं वो शब्द ऐसे ही शब्द नहीं होते। उन शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय, ये 2 चलते हैं। प्रकृति और प्रत्यय, इसको भी आपको समझना है। प्रकृति का अर्थ होता है उस शब्द का मूल स्वरूप। जिस शब्द को हम देख रहे होते हैं, कोई भी शब्द आप देखें, वो शब्द वैसे शब्द नहीं है, वो शब्द का एक मूल स्वरूप होता है। उस मूल स्वरूप से उस रूप में आया हुआ होता है। तो उस शब्द का जो मूल स्वरूप होता है उसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसे धातु कहते हैं। फिर उस धातु में एक दूसरा शब्द जुड़ जाता है, तब वो पूर्ण बन जाता है। वो शब्द जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते समय में प्रारंभ में सबसे पहले एक नियम उनके सामने आता है, शास्त्रीय नियम, अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत। जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग होते हैं, प्रारंभिक संस्कृत पढ़ते हैं, उनको बहुत सारे प्रारंभिक कुछ नियम बताए जाते हैं संस्कृत के। तो उन नियमों में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बोला जाता है, अपदम न प्रयुंजीता। इसका अर्थ ये है कि जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको पहले पद बनाना होता है। अर्थात शब्दों के मूल स्वरूप जो होते हैं, उन मूल स्वरूपों का प्रयोग नहीं होता व्यवहार में। जैसे पठति, गच्छति, लिखति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं आप व्यवहार में। आप पठ, लिख, गम, इनका प्रयोग भाषा में नहीं कर सकते, क्योंकि वो पद नहीं है। पहले पद बनाए जाते हैं, फिर वो पद बन करके ही फिर उसको बोलचाल में उसका प्रयोग किया जाता है। बोलचाल में उसी का प्रयोग होता है जो पद संज्ञा को प्राप्त होता है, जो पद बन जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान में कहते हैं अपदम न प्रयुंजीता। जो शब्दों के जो मूल होते हैं, जिनको धातु कहते हैं, उनको भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हम। तो उन मूल शब्दों के साथ में दूसरे शब्द जुड़ करके वो पद बन जाते हैं, तब उन पदों को हम व्यवहार में, बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं। तो जो शब्द पदों का जो मूल स्वरूप होता है उसको भाषा विज्ञान में धातु कहते हैं। तो ये जो योग शब्द है, इस योग शब्द का जो मूल है वो है धातु। और वो धातु कौन सी है? तो वो कई धातु हैं, यहाँ पर अनेक धातु हैं। युज समाधो एक धातु है, युजिर योगे ये दूसरी धातु है, और युजिर योगे और युज संयमने ऐसा दूसरा एक होगा। हाँ, युज संयमने, युजिर योगे, युज समाधो, ये 3 प्रकार की धातु हैं। तो इन तीनों में से जो युज समाधो जो धातु है, उसी धातु से यहाँ पर योग शब्द को बनाया गया है। तो यहाँ योग शब्द का जो अर्थ है वो समाधि है। जोड़ना, जुड़ना, संयुक्त होना, मेल करना, ये सारे अर्थ इस योग के नहीं है। यहाँ पर यहाँ योग शब्द का अर्थ जो है वो समाधि है। योग अर्थात समाधि। योग किसे कहते हैं जी? मेल को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं।
संयोग को योग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ बताते हैं। वो सारे अर्थ नहीं यहाँ पर। योग का क्या अर्थ है? तो समाधि है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। वो अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो योग शब्द का जो अर्थ है वो समाधि है। योग शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन उन बहुत सारे अर्थों में से यहाँ समाधि अर्थ है योग का। तो कोई भी आप पूछे योग का क्या मीनिंग है, तो आप कहेंगे योग का मीनिंग है, योग का अर्थ है समाधि। ये आपको बताना है, अपने आप को भी समझना है। तो योग शब्द का अर्थ है समाधि। अब ये समाधि क्या होती है, ये तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। पर योग का अर्थ समाधि है, ये अपने मन में बिठा के रखिएगा। अगला शब्द है अनुशासनम। अनुशासनम में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक अनु और एक शासनम। पहले हम शासनम को समझते हैं। शासन किसे कहते हैं? और इस शासन से आप परिचित होंगे ही। संविधान को शासन कहते हैं। जो संविधान होता है उस संविधान को शासन कहते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, एक मानवीय संविधान और एक अमानवीय संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है, एक मानवीय संविधान और एक अमानवीय संविधान। तो जो अमानवीय संविधान है, अर्थात मानव मनुष्य के द्वारा बताया हुआ संविधान नहीं है। जो अमानवीय है, जो अमनुष्य के द्वारा, अर्थात जो मनुष्य नहीं है, ऐसा संविधान वो कौन सा होगा? वो ईश्वरीय संविधान है। तो ईश्वरीय संविधान को शासन कहते हैं। और वो ईश्वरीय संविधान कहाँ है, कैसा है? तो चारों वेदों में ईश्वरीय संविधान है, ईश्वरीय शासन है। और वो शासन के दो भेद होते हैं, एक विधि के रूप में और एक निषेध के रूप में। विधि और निषेध। विधि का मतलब होता है करना और निषेध का मतलब होता है न करना। विधि और निषेध के रूप में संविधान होता है। मनुष्य को यह करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहिए ये करना चाहिए, वहाँ विधान किया जा रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये जो विधि है इसको विधि कहते हैं। और निषेध क्या है? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो विधि निषेध को संविधान कहते हैं, शासन कहते हैं। अब ये जो शासन है, ये जो संविधान है, ये संविधान हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा होता है। एक संविधान अनेक लोगों का नहीं होता है, एक ही का होता है। संविधान हमेशा एक के माध्यम से चलता है। एक, जिसको आप कहते हैं ना शासन करने वाला, शासक, शासक एक होता है। तो संविधान को प्रस्तुत करने वाला एक होता है। वो एक व्यक्ति हो या समुदाय हो, एक अलग बात है। समुदाय भी एक होगा, अनेक लोगों का। जैसे भारत का संविधान बनाया है तो अंबेडकर तो उसमें मुखिया व्यक्ति थे, लेकिन उसमें अनेक मेंबर थे। वो अनेक मिल कर के उस संविधान को बनाया। वो समुदाय है और समुदाय एक ही है। वो संविधान हमेशा एक समुदाय करेगा या एक व्यक्ति करेगा। मानवीय संविधान में एक ही व्यक्ति संविधान नहीं बना पाता है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अनेक लोग मिल करके एक समुदाय बन जाता है, फिर वो संविधान के रूप में प्रस्तुत होता है। तो वहाँ पर भी समुदाय एक ही है, क्योंकि संविधान जब प्रस्तुत किया जाता है वो
उसके पीछे एक ही होगा। अनेक लोग संविधान बोलेंगे तो उसका अलग, इसका अलग, उसका अलग होगा, या वो अनेक मिलकर के एक रूप हो जाएंगे, एक समुदाय के रूप में होंगे, सबका मत एक जैसा बनेगा, तब वो संविधान के रूप में आएगा। इसलिए संविधान हमेशा एक करता है, तो एक व्यक्ति हो या एक समुदाय हो। तो ये जो शासक होता है वो एक होता है। तो ये जो शासन है, इस शासन को करने वाले परमपिता परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जिसको आप परमात्मा, ईश्वर, जो भी नाम रख सकते हो। तो उस परमात्मा ने संविधान बताया, शासन बताया, विधि और निषेध बताया। कहाँ? वेद में। उस वेद में बताए हुए जो शासन, बताया हुआ जो शासन है, विधि निषेध है, उस विधि निषेध को साक्षात हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, हम अधिकारी नहीं हैं, हम सब अनधिकारी हैं। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना कि हम वेद मंत्रों को पढ़ करके वेद मंत्रों में जो कहा गया है विधि और निषेध, उसको समझ सके और कर सके। इसलिए वेद जो है निरूह है, बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है। हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसलिए ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है। इसलिए उन ऋषियों को साक्षात्कृत धर्मा कहते हैं। उन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया। उन मंत्रों में क्या अर्थ है, उन मंत्रों का अर्थ है, उस अर्थ का साक्षात्कार किया उन्होंने, दर्शन किया है। फिर उनका दर्शन करके उस रहस्य को हमारे सामने रखा है अपने शब्दों में। तो जो वेद में जो विधि विधान है, जो वेद का जो शासन है, उस शासन को समझ करके ऋषियों ने अपने शब्दों में उसको प्रस्तुत किया है। इसलिए उसको कहते अनुशासन। अनु का अर्थ होता है पश्चात। शासन के पीछे चलने वाले को अनुशासन कहते हैं। शासन के पीछे, यानी ईश्वर ने जो शासन किया है वेद में, उसी शासन के पीछे चल करके, उसी शासन के अनुरूप इन्होंने बनाया है शास्त्र। इसलिए इसको अनुशासन कहते हैं। अनु शब्द जो है पश्चात अर्थ को कहने वाला है। यहाँ पर ये अनु उपसर्ग है, ये शासन को विशेषित करता है कि ऐसा शासन है जो अनुशासन, अर्थात जो वेद में जो शासन, जो विधि निषेध बताया गया है, उसी को अपने शब्दों में ऋषियों ने प्रस्तुत किया है, उसी शासन को। इसलिए इसको अनुशासन कहते हैं। जो यहाँ पर विधान किया है ऋषियों ने, ये विधान सीधा सीधा वेद में नहीं बताया गया कि जैसा वेद में बोला है वैसे यहाँ पर नहीं है। वहाँ तो शासन है, उसी शासन को साक्षात करके उस शासन का यहाँ पर अनुकरण किया है ऋषियों ने। इसलिए इसका नाम है अनुशासन। पश्चात शासनम अनुशासनम। ईश्वर ने जो वेद में शासन किया है, उसी शासन के पश्चात इन्होंने शासन किया। उसी शासन को आत्मसात करके उसके पीछे पीछे फिर इन्होंने उसी शासन को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। इसलिए इसको अनुशासन कहते हैं। और ये अनुशासन क्या है? शास्त्र है। तो योग शास्त्र जो है ये अनुशासन शास्त्र है, अर्थात ईश्वरीय संविधान को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ शास्त्र है। तो योग का शासन वेद ने किया है। वेद में योग है, लेकिन वहां जिस रूप में योग है, उस रूप में योग को हम नहीं समझ सकते सीधा सीधा। वो ऋषि समझ सकता है, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा है। वो ही देख सकता है उस मंत्र में योग किस रूप में बताया गया है। और उसी वेद मंत्रों में बताए हुए योग को आत्मसात करके महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में यहाँ
शासित किया है, इसलिए इसका नाम अनुशासन है। तो ये जो शास्त्र है, तो अनुशासन का मतलब है शास्त्र। अनुशासनम शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र। कौन सा शास्त्र? योग शास्त्र। तो योगानुशासनम का अर्थ हो गया योग शास्त्र। और अथ का अर्थ हुआ है योग शास्त्र का अधिकार चलता है। अब योग शास्त्र का अधिकार यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जो कुछ भी बोला जाएगा वो योग के बारे में ही बोला जाएगा। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय योग है, ये इस सूत्र का अर्थ है। योग को ही बताएगा। संपूर्ण शास्त्र में जो कुछ भी बोला वो सब योग है, क्योंकि योग का ही अधिकार है। योग से हट करके कुछ और बोल नहीं सकते। तो अथ योगानुशासनम का ये अर्थ हुआ है योग शास्त्र का अधिकार है। अब जो कुछ भी बोलेंगे योग के बारे में बोलेंगे, ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब आइएगा इसके भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र में जो अथ शब्द है उसका अर्थ खोल करके महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अथ इति अयम अधिकारार्थः। ये जो सूत्र में अथ शब्द आया है, अथ इति अयम, ये जो अथ शब्द आया है, ये अथ शब्द अधिकारार्थ, अधिकार को बताने के लिए आया है। स्पष्ट हो गया जी आपको कि अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उन बहुत सारे अर्थों में एक अधिकार अर्थ भी है, इसलिए ये सारी बातें आपके सामने रखी है। तो यहाँ स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं अथ शब्द का अर्थ यहाँ अधिकार है, और वो किसका अधिकार है? योग का अधिकार है। अब योगानुशासनम को समझा रहे हैं। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासनम का मतलब है योग शास्त्र, अनुशासनम शास्त्रम। यहाँ अनुशासनम का अर्थ है शास्त्रम, ये शास्त्र है। तो शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये शास्त्र है, यानी अनुशासन का अर्थ यहाँ शास्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। अगला पद आया है योगा। दो बातें बता दिए, अथ शब्द का अर्थ बता दिया और अनुशासनम का अर्थ भी बता दिया। अब योग शब्द आया है, अब इस योग शब्द को समझा रहे हैं। योगा, योग किसे कहते हैं? तो कहते हैं समाधि। योग का अर्थ है समाधि। तो महर्षि वेदव्यास स्वयं कह रहे हैं योग का अर्थ समाधि है। तो योग शब्द का अर्थ समाधि किया है, तो इसका अर्थ है कि इसका जो धातु है इस योग शब्द का, वो है युज समाधो। इस धातु से ही यहाँ पर योग बना है, इसलिए समाधि अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर। तो योग अर्थात समाधि। आपको कोई अगर प्रश्न करे, आपसे पूछे योग किसे कहते हैं, संक्षेप में आपको उत्तर देना, तो योग समाधि को कहते हैं, ये उसका उत्तर है। अब ये अलग बात है कि सामने वाला समाधि को नहीं समझता है, तो वो अगला प्रश्न करेगा समाधि का मतलब क्या है, तो आपको उसका मतलब बताना होगा। फिर वो जो आप बताओगे फिर उसका भी मतलब पूछेगा, फिर उसका मतलब भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है जी। तो योग का अर्थ यहाँ समाधि है। अब इस समाधि को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अब यहाँ से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इसके आगे आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है, साथ साथ परीक्षा भी आपकी चलती रहेगी। आप क्या समझ रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना है। ये जो समाधि है, ये समाधि कहाँ रहती है या समाधि कहाँ लगती है, ये आपको पकड़ना है। ये समाधि जो है ये मन का स्वरूप है, मन में समाधि लगती है।
क्या बोला है जी मैंने? ये जो समाधि है ये समाधि मन में लगती है। समाधि का सीधा संबंध मन के साथ है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। समाधि शब्द जो है संस्कृत में पुल्लिंग है जी। हिंदी में जब बोलते हैं इसकी समाधि लगती है अथवा नहीं लगती है, तो हिंदी में समाधि जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, संस्कृत में समाधि पुल्लिंग में है। संस्कृत भाषा में अलग होता है और हिंदी भाषा में अलग होता है। हिंदी का अलग नियम है, संस्कृत का अलग नियम है। तो समाधि शब्द पुल्लिंग में है यहाँ पर संस्कृत में, इसलिए स का मतलब है वह कौन? समाधि। सच वो जो समाधि है चित्तस्य सार्वभौम धर्म, चित्त का सार्वभौम धर्म है वो समाधि। मतलब अब इस मतलब को आपको समझना है, क्या कहना चाहते हैं। सच समाधि वो जो समाधि है चित्तस्य, चित्त का सार्वभौम धर्म है, ये शाब्दिक अर्थ है। वह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। अब इतने से आपको क्या समझ में आया मेरे को नहीं पता है, अब आपको समझना है इसका क्या अभिप्राय है। सबसे पहले यहां पर चित्त शब्द आया, चित्त, और यहीं पहला सूत्र है, देखिएगा। इस पहले सूत्र में ही मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि चित्त को समझ लीजिएगा। इस पूरे योग में बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो इस चित्त को कहेंगे। मन नाम सुनते हैं ना आप लोग, मन, जिसको आप मन कहते हैं उसी को चित्त कहते हैं। तो मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी आपको? चित्त कहो या मन कहो एक ही बात है, एक ही वस्तु के ये दो नाम है। अब और बातें कहूंगा मैं यहां पर आपको कि योग में मन के बहुत सारे नाम हैं। मन के बहुत सारे नाम हैं इस शास्त्र में। आप मन बोल सकते हो, उसको चित्त भी बोल सकते हो। इसी मन को एक और नाम दिया जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ यहां पर मन है। और एक नाम बोलता हूं मैं आपको, बुद्धि। इस योग में जब बुद्धि शब्द कहेंगे तो वो भी मन है। तो कहीं इसको प्रत्यय शब्द से कहेंगे, कहीं इसको चित्त शब्द से कहेंगे, कहीं इसको मन शब्द से कहेंगे और कहीं इसको ज्ञानम शब्द से भी कहेंगे। ऐसा और बहुत सारे नाम हैं मन के। तो उन नामों में चित्त भी एक नाम है। जब एक वस्तु के अनेक नाम रखते हैं ना, उसके पीछे एक रहस्य होता है। उस वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं। जब वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं तो अनेक विशेषताओं को बताने के लिए अनेक नाम रखते हैं। जैसे ईश्वर के नाम देखिएगा, ईश्वर के कितने नाम हैं जी? कितने नाम हैं? अनंत नाम हैं। ईश्वर के कितने नाम हैं? अनंत नाम है। अनंत नाम का मतलब है अनकाउंटेबल, आप गणना नहीं कर सकते, इतने नाम हैं। ऐसे कैसे हो सकता है इतने नाम? ईश्वर को आप क्या समझते हैं? ईश्वर को आप क्या समझते हैं? आप यही समझते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इतना बड़ा ईश्वर है तो उसके कितने गुण होंगे जी? अनंत गुण हैं।
उसकी विशेषता कितनी होंगी? अनंत विशेषताएं हैं। जब अनंत विशेषताएं हैं तो उन अनंत विशेषताओं को बोलना तो पड़ेगा, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा उस विशेषता का। तो इसलिए ईश्वर के अनेक नाम हैं, अर्थात अनंत नाम है, अनंत संज्ञाएं ईश्वर को बोलने के लिए। तो जैसे ईश्वर के लिए अनेक नाम हैं, वो तो अनंत नाम है उसके लिए, तो ऐसे ही मन के लिए अनेक नाम है। यहाँ अनंत नाम नहीं है क्योंकि मन तो सीमित है ना, तो इसलिए मन के भी बहुत सारे नाम हैं। उन बहुत सारे नामों में चित्त भी एक नाम है। तो यहाँ चित्तस्य का अर्थ है मन। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो मन है, इस मन के स्वरूप को आप समझ लीजिएगा। आप मेरी ओर देखेंगे ना, आप मेरी ओर देखेंगे, फिर आप अपनी कॉपी निकालेंगे और अपनी कॉपी निकाल करके एक रोल राउंड में एक ऐसी रेखा खींचिएगा अपनी पुस्तक में। कॉपी होगी ना आपके पास में, नोटबुक, उस नोटबुक में एक गोल राउंड में अपने पेन से एक गोलाई बनाइएगा, बनाइए। जैसे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करेंगे तो आपको समझने में बहुत सरल हो जाएगा। आप एक गोलाई बनाइएगा, बना दिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, मैं आपको छोटे बच्चे समझ करके ऐसा कह रहा हूं। छोटे बच्चे का मतलब इस योग के विषय में। अब उस गोलाई को भरना है आपको। जैसे छोटे बच्चों के पास वो रंग होते हैं ना, वो रंग से भर देते हैं। अब मान लीजिए, मान के चलिएगा, अब ऐसे रंग तो आपके पास नहीं है, थोड़ा सा कल्पना से भी चलेंगे। अब मान लीजिए जो गोलाई बनाया आपने, उस गोलाई में मान लीजिएगा, देखो जी मेरा कलर कैसा है, ये कलर भर दीजिएगा। मान के चलिए पूरा कलर बना, तो वो जो गोलाई जितनी आपने बनाई, उस पूरी गोलाई में ये जो कलर आपने भर दिया है, तो उस गोलाई में जितना स्पेस है, जगह है, उस पूरे जगह में ये रंग आ गया, भर गया है। इस रंग से कोई भी स्थान खाली नहीं है, सब जगह ये रंग भर गया है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब आते हैं इस समाधि को। ये जो मन है, वो मन जितना भी है, मान लो मन का जो मास है, उसका जो स्थान है, जितने रूप में वो मन है, उस पूरे मन के अंदर समाधि को भर देंगे। तो कहीं से भी देखो वहां पर समाधि है, मन के अंदर। मन को आप यूं समझ लीजिए, गोल राउंड बना दिया ना आपने, वो मान लो वो मन है, ऐसा समझ लीजिएगा। और उस पूरे मन में आपने जैसे ये लाल रंग भर दिया है, तो ऐसे ही उस पूरे मन के अंदर आप समाधि को भर दीजिएगा। अर्थात किसी भी एंगल से देखो उस मन में, वही समाधि आपको दिखाई देगी। तो यही कहना चाह रहे हैं, सच समाधि, वो जो समाधि चित्तस्य सार्वभौम धर्म, यानी उस मन के किसी भी कोने में देखो वहीं समाधि है। शब्दों में आपको समझ में आ गए जी? शब्दों में। अब इसको क्रियात्मक रूप में समझ लेते हैं इसी बात को। ऐसा कह करके वेद व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। अब वो जो मन है हमारा, वो मन जो कुछ भी करता है ना, वो समाधिस्थ होकर के करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया समाधि वाली क्रिया है, ये कहना चाहते हैं। हमारा जो मन है, वो जो भी क्रिया करता है, वो साधारण क्रिया नहीं, वो समाधि वाली क्रिया है। क्योंकि मन के पूरे मन में समाधि भरी हुई है, तो वो किसी भी एंगल से वो मन काम करता है, तो उसकी जो क्रिया है वो समाधि वाली क्रिया है। समाधि रहित कोई क्रिया मन की नहीं होती है, ये इसका अर्थ है।
अब मन जो क्रिया करता है वो कितने प्रकार से करता है? मन जो क्रिया करता है वो कितने प्रकार से करता है? तो मन के विभाग करेंगे। ये जो आपने गोल चक्र बनाया ना जी, गोल चक्र, वो उसको बना कर रखिएगा, ऐसे नहीं बनवाया मैंने। वो जो गोल चक्र बनाया है उस गोल चक्र को वैसा ही रखिएगा अपने सामने। देखते हैं आपकी जो करामत, जो आपका पेंट, उसके 5 टुकड़े करिएगा, 5 विभाग बनाइए। उस गोल चक्र में जो आपने बनाया है, वो उसमें 5 विभाग बनाइए उसके। बनाया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। और एक एक विभाग में समाधि है, ये समझ लीजिएगा। एक एक मन के उस एक एक विभाग में समाधि है। ठीक है। अब एक एक विभाग में समाधि है तो सब समाधियां हो गई, तो व्यवहार कैसे चलेगा? उन सब समाधियों का नाम मेरे को बोलना होगा, उनका नाम रखना होगा। उसका नाम रखते हैं। तो जो 5 विभाग रखा है ना, तो उनके नाम रखते हैं। एक नाम रखिएगा क्षिप्त, एक विभाग में लिख दो क्षिप्त, दूसरे में लिख दीजिए मूढ़, तीसरे में लिखिएगा विक्षिप्त, 5वें में लिखिएगा एकाग्र, चौथे में एकाग्र, और 5वें में लिखिएगा निरुद्ध। 5 विभाग आपने बनाया है, तो एक एक विभाग का एक एक नाम रखते हैं। एक का नाम क्षिप्त है, दूसरे का नाम मूढ़ है, तीसरे का नाम विक्षिप्त है, चौथे का नाम एकाग्र है, और 5वें विभाग का नाम है निरुद्ध। ये यहां तक पहुंच गए जी आप लोग? तो हमने क्या किया है, एक मन के 5 विभाग किए। मन तो एक ही है, लेकिन वो एक मन एक प्रकार का काम नहीं करता है। उसकी करामत देखिएगा, आपको समझना है मन किस प्रकार से कर्म करता है। वो 5 प्रकार से कर्म करता है मन। तो मन के 5 विभाग किए। जब जिस विभाग से वो कर्म करता है, क्योंकि सारे विभागों में समाधि भरी हुई है, याद रखना। मन के अंदर सब जगह पर समाधि भरी हुई है, हर विभाग में समाधि है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद व्यास कह रहे हैं, हर विभाग में समाधि भरी हुई है। तो ये जो क्षिप्त अवस्था, ये भी समाधि है मन की। ये मूढ़ अवस्था, ये भी समाधि है मन की। विक्षिप्त अवस्था भी समाधि है, एकाग्र अवस्था भी समाधि है, और निरुद्ध अवस्था भी समाधि है। क्योंकि समाधि मन के अंदर भरी हुई है, और सब जगह समाधि है। मन जो भी करता है वो समाधि युक्त होकर के करता है। ये समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बहुत समझने योग्य वाली बात है। तो अर विभाग का नाम आपके सामने आ गया है। मन के हर विभाग में समाधि है, पर उस समाधि के नाम भी है। तो क्षिप्त समाधि, मूढ़ समाधि, विक्षिप्त समाधि, एकाग्र समाधि, और निरुद्ध समाधि। हाँ, धर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, आप भूल जाओगे। उसके साथ में समाधि जोड़ लीजिएगा। यानी क्षिप्त समाधि, मूढ़ समाधि, विक्षिप्त समाधि, एकाग्र समाधि, और निरुद्ध समाधि। अब ये सब समाधियां हैं, ये सब समाधियां हैं। तो क्षिप्त समाधि है, पर इस क्षिप्त समाधि से मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता।
है तो समाधि है, क्षिप्त समाधि, लेकिन क्षिप्त समाधि से मनुष्य का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। हटा दो उसको। अब दूसरी समाधि आ गई, ये मूढ़ समाधि, इससे भी प्रयोजन पूरा नहीं होता, उसको भी हटाइए। और तीसरी है विक्षिप्त समाधि, उससे भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। ये है सारी समाधियां, पर इनसे हम अपने प्रयोजनों को पूरा नहीं कर सकते। चौथा है यहां पर एकाग्र, एकाग्र समाधि है। और पांचवी है यहां पर निरुद्ध समाधि। समाधि सब समाधियां हैं, पर सब समाधि जो है वो योग नहीं है। उन सब समाधियों को योग नहीं कह सकते। है तो सभी समाधियां हैं, लेकिन सब समाधि योग नहीं है। ये हमको समझना है तो समाधि है। देखो, योग का अर्थ समाधि बताया, समाधि बताते हुए भी सभी समाधियों को योग में नहीं ले रहे हैं यहां पर। बस यही गणित समझने का प्रयत्न करना है। अब इस गणित को समझने के लिए मैं दूसरी गणित आपके सामने रखता हूं। अब मेरी ओर देखिएगा। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं मनुष्य हूं। दूसरे से भी पूछूंगा आप कौन है, वो भी कहेंगे मैं भी मनुष्य हूं। आप सब मनुष्य हैं ना जी। आप ये तो नहीं मानते मैं पशु हूं, पक्षी हूं। आप सब अपने आप को मनुष्य मानते हैं। आप सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं ना। अच्छा, मैं अब अगला प्रश्न करूं, आप सब स्त्री हैं? तो आप कहेंगे नहीं, आप सब स्त्री नहीं है, तो अलग हो जाएंगे। तो जो स्त्री है वो अलग हो जाओ, वो अलग हो गए। जो पुरुष है वो अलग हो जाए, अलग हो जाएंगे। अब पता नहीं आप में से कोई ये तो नहीं कह सकते मैं नपुंसक हूं, तो मैं उसको तो छेड़ूंगा नहीं। मैं दो ही चीजें रखता हूं आपके सामने, ठीक है जी। तो आप सब मनुष्य हैं ना जी? हैं, आप सब मनुष्य हैं। पर इन सब मनुष्यों में कुछ को मैंने अलग कर दिया, कुछ को स्त्री बना दिया, कुछ को पुरुष बना दिया। पुरुष भी मनुष्य हैं और स्त्री भी मनुष्य हैं। सब मनुष्य स्त्री नहीं है, सब मनुष्य पुरुष नहीं है, लेकिन सब मनुष्य हैं। सब में मनुष्यत्व है, मनुष्यपना सब में है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब मनुष्य स्त्री है या सब मनुष्य पुरुष हैं, पर मनुष्य तो हैं। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को। सब मनुष्य होते हुए भी सब एक ही कैटेगरी में नहीं आ रहे। सब मनुष्य होते हुए भी सभी एक ही कैटेगरी में नहीं आ रहे। सब मनुष्य होते हुए भी अलग हो रहे हैं। मनुष्यत्व तो सभी में है। ये स्पष्ट हो गया जी। अब आते हैं मन पर। मनुष्य के हमने 5 टुकड़े कर दिए, 5 विभाग बनाए, और सभी विभागों में समाधि है। क्योंकि वेद व्यास कह रहे हैं मन के हर जगह पर समाधि है। मन के हर कोने में समाधि है। अब वो कितने कोने हैं? 5 हमने बना दिए उसको, क्योंकि यहां 5 ही बताए इन्होंने। और हर स्थान में समाधि है। समाधि सब है, पर उन सभी समाधियों में 2 को ही योग स्वीकार कर लिया। सब समाधि होते हुए भी 2 ही योग है, और वो कौन से हैं? एकाग्र और निरुद्ध। यही समाधियां योग कहलाती हैं। यद्यपि वो 5 समाधियां हैं, पर उन 5 में से 2 ही समाधियां योग कहलाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 समाधियों से ही हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं, और जिनसे प्रयोजन पूरा होता है उसी को योग माना है। तो वो क्षिप्त अवस्था, वो मूढ़ अवस्था, वो जो विक्षिप्त अवस्था,
ये सब मन की अवस्था है, अर्थात मन के कार्य है। मन जो है 5 प्रकार से काम करता है। ये जो हमारा मन है वो 5 प्रकार से काम करता है। जब वो क्षिप्त होकर के काम करता है, अब आप मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं ना आप मेरी ओर, देखिएगा, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप में से कई लोग बैठे हुए हैं जो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। तो उनके नाम भी आ रहे हैं, तो मैं मान लीजिएगा नील जी को देख रहा हूं, तुरंत मैं जो है प्रेम जी को देख रहा हूं, फिर तुरंत जो है अनिल जी के ऊपर गया, फिर प्रभुलाल जी के ऊपर गया, फिर आशा जी के ऊपर गया। ऐसे एक बार इनको देखा, एक बार, मतलब रुक नहीं रहा हूं, बस इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। ये आदमी चंचल हो रहा है, एक जगह इसका दिमाग नहीं लगा हुआ है, एक को नहीं देख रहा है। वो कभी इनको देख रहा है, कभी उनको देख रहा है, कभी उनको देख रहा है तो कभी इनको देख रहा है। अरे एक ही को देखो ना, एक टक बस देखते रहो, एक को ही, हिलना नहीं, बस एक को देखना, बस देखते जाओ, एक में रहो। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो, कभी इसको पकड़ते हो, कभी उसको पढ़ते हो, कभी इधर ले जाते हो, कभी उधर ले जाते हो, घूमते रहते हो। पर ये समाधि है, क्योंकि समाधि का मतलब है दर्शन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। ये याद रखना, समाधि का जो मीनिंग है, समाधि इट मीन्स क्या? समाधि का अर्थ है दर्शन, समाधि का अर्थ है प्रत्यक्ष, समाधि का अर्थ है साक्षात्कार। देखो नील जी का साक्षात्कार हुआ, तुरंत अट करके प्रभुलाल जी का साक्षात्कार, फिर तुरंत अट करके अनिल जी का साक्षात, ऐसे है। तो ये साक्षात्कार है, समाधि है। समाधि का अर्थ है दर्शन, साक्षात्कार। कभी सुना है ना आपने, समाधि दर्शन करना है मेरे को, आप बोलते हो ना दर्शन करना, दर्शन ही तो हो रहा है, ये साक्षात्कार है। पर इन साक्षात्कारों को करते रोज जीवन भर, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है। सब साक्षात्कार है, सब समाधियां, ये सब समाधियां हैं, पर इन समाधियों से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, ना होगा। तो हम मूढ़ होकर के भी दर्शन करते हैं और क्षिप्त होकर के भी दर्शन करते हैं और विक्षिप्त होकर के भी दर्शन करते हैं। सारे दर्शन हैं, सब समाधियां हैं। मैं ऐसे यूं ही बोलता जा रहा हूं, आप लोगों को कुछ समझ में भी आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो दर्शन है, सब दर्शन है, सब समाधियां हैं, जो कि मन से हो रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी? मन से ही हो रहे हैं ना, मन के माध्यम से ये सब बातें हो रही है ना, तो मन से ये सारी समाधियां चल रही है। चाहे मैं क्षिप्त होकर के दर्शन करूं या मूढ़ होकर के दर्शन करूं या विक्षिप्त होकर के दर्शन करूं, तो ये सारे दर्शन हैं। पर इन दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। इन दर्शनों से आप, मैं या कोई भी कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारी जो परेशानी है इन्हीं दर्शनों में है। हम जो भी अलग अलग, ये तो मनुष्यों की बात कही है, लड्डू, पूरी, हलवा, बर्फी, जो भी आप खाते पीते हैं उसका दर्शन कर लीजिए। वो रोज करते रहते हो ना आप, तृप्ति मिल नहीं रही है ना उससे भी। चाहे किसी रूप का दर्शन करो या किसी रस का दर्शन करो या किसी गंध का दर्शन करो, किसी स्पर्श का दर्शन करो या किसी और का दर्शन करो। अब दर्शन करते जाते, हम सुबह से लेकर रात तक ही दर्शन ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? समाधि लगा रहे हैं हम लोग। कौन है दुनिया में जो आदमी समाधि नहीं लगाता है? ये सारी समाधियां हैं, पर इन सारी समाधियों को योग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास उस समाधि को योग मान रहे हैं जहां बस एक को देखते जा रहे हैं, बस उसी को देखते जाना है, बीच में टूटना नहीं चाहिए।
और आपकी सबकी यही समस्या है कि अब एक को देखते नहीं हैं। बहुत कमज़ोर है हम लोग। हमारा जो दर्शन है वो इतना गया गुजरा है, हम लगातार एक का दर्शन नहीं कर पा रहे। फिर क्या करते हैं, हम बदलते रहते, पता नहीं उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे बदलने में। क्यों जी, अब इतना क्यों बदलते हो? एक ही को देखते रहो ना, एक में रहो। और जब एक में रहेंगे उसी को योग स्वीकार किया है, और वो योग हमको करना है, वो समाधि को पकड़ना है, वो समाधि को पकड़ना है। तो इसलिए कह रहे हैं सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, ये मन का धर्म है। ये समाधि, मन समाधि करता रहता है, अर्थात दर्शन ही दर्शन कर रहा होता है। मन के कोने कोने में समाधि बैठी हुई है, अर्थात दर्शन है। मन जिस किसी भी एंगल से जिस किसी को भी देखता है वो समाधि ही समाधि है। समाधि से अतिरिक्त कुछ नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए मन जो भी देख रहा है वो सब समाधि है। इसलिए मन के हर कोने में समाधि बैठी हुई है, और मन के 5 ही कोने हैं, यानी 5 ही भाग है मन के अंदर। वो 5 प्रकार से ही दर्शन कर सकता है। मन का जो दर्शन है वो 5 प्रकार से ही दर्शन कर सकता है। मन के अंदर इतना ही सामर्थ्य है, वो 5 प्रकार से दर्शन कर सकता है। तो जब वो क्षिप्त होकर के दर्शन करता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। वो अभी उसकी चर्चा करूंगा मैं आगे, बहुत समय हमारे पास में, और इनको अच्छी तरह हमको समझना है। तो ये समाधि जो है मन के कोने कोने में बसी हुई है, और मन जितने भी प्रकारों से दर्शन कर रहा है, हर दर्शन समाधि है, लेकिन हर समाधि योग नहीं है। ये हमको समझना है। जैसे कि हम सब मनुष्य हैं, सारे मनुष्य हैं, हर मनुष्य पुरुष नहीं है, हर मनुष्य स्त्री नहीं है, लेकिन हर स्त्री मनुष्य है, हर पुरुष मनुष्य है। तो ऐसे ही मन का हर कार्य समाधि है, अर्थात हर कार्य समाधि के माध्यम से हो रहा है मन का। तो हर कार्य समाधि के माध्यम से हो रहा है, तो हर समाधि योग नहीं है, हर समाधि योग नहीं है। वहां 2 ही समाधियों को योग माना है, अर्थात योग उसको माना जा रहा है जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। हाँ जी, आजकल वो 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, सुना है ना आपने? थोड़ा सितंबर को निकलने दो, फिर बोलूँगा आपको। फिर भी आपके पास 2000 के नोट बच गए हो ना? नोट तो है, कोई काम का नहीं। अच्छा, आपके पास में किसी के पास 1000 के नोट हैं जी? और अच्छा समझ में आएगा आपको। है कोई किसी के पास 1000 के नोट? है तो नोट है, कोई काम का नहीं है। कोई कहे जी मेरे पास बहुत नोट हैं जी 1000 के। होंगे जी, कमरे भर के भी रख दो, आपका क्या मतलब है तो नोट है, लेकिन उन नोटों का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? उन नोटों से आपका मेरा किसी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। तो जैसे वो 1000 के नोट होते हुए भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से मन के हर कोने में समाधि है, लेकिन हर समाधि मनुष्य के प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए हर समाधि को योग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सच सार्वभौम चित्त, सार्वभौम मतलब सब जगह पर मन का जितना स्वरूप है, मन का जितना मास है, मन जितने प्रकार से कर्म कर सकता है, तो हर कर्म में समाधि बसी हुई है। यह है सार्वभौम का अभिप्राय। मन के हर कार्य में समाधि है, इसको सार्वभौम कहते हैं।
संपूर्ण रूप से मन के अंदर समाधि बसी हुई है, यानी मन जो कुछ भी करता है समाधिस्थ होकर के करता है, यूं समझ लीजिएगा। पर समाधिस्थ होकर के जो भी कर्म होते हैं वो सब समाधियां योग नहीं है, बस दो ही समाधियों को योग माना है। और मन 5 प्रकार से समाधि लगाता है, मन 5 प्रकार से समाधि लगाता है, और उन 5 समाधियों के नाम हैं जो अभी गिनाएंगे। तो ये बातें समझ में आ गई जी आपको। मन जितना भी है, आप कल्पना करिएगा, मन मान लो ये जो आपने देखा है अभी 10 रुपए के कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, ऐसे 2 रुपए के, 5 रुपए के ऐसे होते थे ना। तो एक कॉइन ऐसा जितना उसका जो परिधि है ऐसा आपने बना लिया है अपने कॉपी के अंदर। एक उदाहरण के रूप में आप पूरा बड़ा गोल बना लो, जो आपकी जितना बड़ा कागज है उसके हिसाब से, फिर उसके 5 विभाग बनाइएगा, और 5 विभाग बना करके एक एक विभाग का नाम रखिएगा। अर्थात 5 प्रकार से मन कर्म करता है। तो वो कैसे करता है, तो कहा है क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। चित्त भूमयः चित्त की अवस्थाएं, भूमि का अर्थ है यहाँ पर अवस्था। मन की अवस्था कहो, चित्त की अवस्था कहो, या चित्त की भूमि कहो। भूमि का मतलब है चित्त का या मन का कार्य करने का स्वरूप, मन के कार्य करने की शैली, उसको भूमि कहते हैं। तो मन 5 प्रकार से काम करता है, और वो उसके जो प्रकार है उन प्रकारों के नाम रखा है। मन क्षिप्त होकर के काम करता है तो उसको क्षिप्त समाधि कहते हैं, या उसको क्षिप्त भूमि कहते हैं, या उसको क्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो क्षिप्त समाधि कहो, क्षिप्त भूमि कहो, क्षिप्त अवस्था कहो, एक ही बात है। फिर कहा मूढ़ भूमि, मूढ़ अवस्था, मूढ़ समाधि। ऐसे विक्षिप्त समाधि, विक्षिप्त भूमि, विक्षिप्त अवस्था, ऐसे एकाग्र, ऐसे निरुद्ध। तो ये चित्त की भूमियां हैं, ये चित्त की अवस्था हैं, ये मन की समाधियां हैं, ये मन की समाधियों के नाम हैं। यहां तक हो गए जी, स्पष्ट हो गए सब लोगों को। चेतन जी ने प्रश्न हाथ खड़ा किया है, क्या पूछना है ये आपको? जी आपने बताया मन का एक अर्थ बुद्धि भी है, तो वो तत्व रूपी बुद्धि या कोई और अर्थ है? इतने दूर क्यों जा रहे हो? इतने पास्ट मत चलिएगा, ऐसा मत चलना जिससे धड़ाम से गिर जाए। इतना ही चलिए, इतने ही दौड़िए जो गिर नहीं सके। बहुत आगे पहुंच गए हो, इतने आगे मत दिमाग को चलाइएगा। दिमाग उतना ही चलाइएगा जितना यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मन के बहुत सारे नाम बताए, उन नामों में बुद्धि भी एक नाम है। जब मन का नाम बुद्धि है तो आप दूसरे तत्व के ऊपर क्यों ले? वो तो वस्तु ही अलग है ना। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब मन के अलग अलग नाम बताए हैं तो उस मन के अलग अलग नामों में एक नाम बुद्धि भी है। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ मन है, तो आप दूसरे तत्व में कैसे जा सकते हैं? वो तो तत्व ही अलग है, वस्तु अलग है ना। इसलिए ऐसा मत जाना है जी। सुधा जी को क्या पूछना है? राजीव जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी जी। मैं ये जानना चाह रहा था स्वामी जी, ध्यान से सुन रहा था, क्या समाधि को हम लोग ये कह सकते हैं कि जानना, जानना शब्द से क्या पर्यावाची शब्द हो सकता है क्या? जानना जी क्या जानना कह रहे हैं? जी जी जी।
हाँ जी, दर्शन, जैसे दर्शन कहते हैं दर्शन करना, तो दर्शन में क्या होता है? जानना ही होता है। दर्शन कहो, जानना कहो, प्रत्यक्ष कहो, अनुभूति कहो, महसूस कहो, फील कहो, ये सब पर्यायवाची है। ठीक हो गया? हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है जी? आपका समय हो गया है, इसको यहीं पर रखते हैं। इसको धीरे धीरे बहुत कुछ हमको समझना है, सरलता से समझते हुए जाना है। नील जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। आपने कहा कि अगर पूछा जाए कि योग का मतलब क्या है, तो आपने कहा कि समाधि है, और फिर आपने कहा कि हर समाधि योग नहीं है, सिर्फ 2 ही समाधि को योग माना जाता है। जी जी जी। तो ये अंतर अब आप क्या कहेंगे कि योग क्या है? नहीं, योग का अर्थ समाधि है। लेकिन हर समाधि योग नहीं है। देखिएगा भाई, योग का अर्थ समाधि, समाधि अर्थ निकल नहीं रहा है, बस अर्थ तो निकलना है। देखिए, हमने योग का अर्थ समाधि बताया है, लेकिन हर समाधि को योग नहीं बताया। भले वो समाधि है, लेकिन उसको योग स्वीकार नहीं किया। वो समाधि होते हुए भी योग इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ना स्वीकार करने के पीछे हेतु दिया है, उसे प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती है। तो जिस समाधि से प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती है, उसको मैं योग नहीं मानना चाहता हूँ। मैं उसी को योग मानना चाहता हूँ जिस समाधि से प्रयोजन की पूर्ति होती है। तो योग का अर्थ समाधि हुआ है ना जी, ऐसा समझना है जी। बाकी बातें धीरे धीरे आपके सामने आएगा। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।